जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। बच्चों आज से हम क्लास 12th के जो फिजिक्स है उसमें जो परीक्षा अध्ययन जो 2024 के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम ये वीडियो सीरीज आपसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें। इसमें आपको जो फिजिक्स में डर लगता है या आपकी कोई जो भी तैयारी नहीं हुई है साल भर, उसमें हम क्या करेंगे कि आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो बच्चों हम इस सीरीज में क्या क्या करने वाले हैं आइए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले हम जो क्लास 12th की जो फिजिक्स है, कौन सी परीक्षा अध्ययन 2024 में, उसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जो डेरिवेशन होंगे, जो डेफिनेशंस होगी, ठीक है, या फिर वो सारे टॉपिक्स जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं उनका क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। कैसे, पहले चैप्टर का बेसिक्स देखेंगे। जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर का क्या देखेंगे, बेसिक देखेंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। मतलब बच्चों देखो क्या होता है कि हम क्वेश्चंस किसके लेंगे, परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन लेंगे और हम करेंगे इसको टॉपिक वाइज, एकदम जो सीरियल वाइज सॉल्यूशन होते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सॉल्यूशन फ्रॉम परीक्षा अध्ययन। ठीक है, जो भी परीक्षा अध्ययन के सॉल्यूशन है हम एक सही लिंक में उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का ऑर्डर बच्चों बदल सकता है, बट आप जो एक सीरियल वाइज पढ़ते हैं उसमें आपका पूरा होल चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या देंगे, हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी बाबा गणित वाला, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं यहाँ जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगा या फिर जो भी अच्छा एकदम शॉर्ट तरीके से अच्छे से जो डिटेल हम डेरिवेशंस देखेंगे उसके आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स परीक्षा अध्ययन 2024 फिजिक्स क्लास 12th का। ठीक है, आज बच्चों देखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो हमारा चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि हम उसकी स्टडी करेंगे जो चार्ज हमारा किस पर है, रेस्ट में है। तो इस यूनिट में हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कैसा है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि चार्ज है क्या। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूं बच्चों, तो चार्ज हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या होता है, मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, किसकी बेटा, मैटर्स की। तो आओ जरा इसको समझते हैं कि चार्ज आखिर जनरेट कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मतलब हम ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ेंगे कि आखिर चार्ज प्रोड्यूस हुआ कैसे। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर मैं बात करूं कि जो सारे आसपास की जो चीजें हैं वो किससे बनी है बच्चों, मैटर से बनी है। ठीक है, जो हम आसपास देखते हैं वो किससे बनी है, मैटर से बनी है। अब याद रखो कि जो मैटर है वो क्या होता है, वो मैटर सब्सटेंस जो मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, जो जिसका क्या होता है, जिसका मास होता है और वो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, मतलब
जो जगह घेरता है और जिसका मास होता है वो मैटर होता है। अब जो बच्चों ये मैटर है, ठीक है, ये किससे बने होते हैं? पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं? पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स कैसे होते हैं? टाइनी। टाइनी मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक एक कणों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब अगर बात करूं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो कण होते हैं, इन्हीं को तो मैं कहता हूं क्या? एटम्स। क्या कहता हूं? एटम्स कहता हूं। अब जब मैं एटम्स की बात करता हूं तो हमारा क्या होता है? एटम का एक स्ट्रक्चर होता है बरोबर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? देखो हम पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि जो एटम होता है, एटम के एक सेंटर में एक कंसंट्रेटेड पार्ट होता है। कैसा होता है? कंसंट्रेटेड पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन है और क्या है? प्रोटॉन है। क्या है बच्चों? एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। जो प्रोटॉन होता है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज है। अब जो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, और इसके चारों ओर हमारे पास ये क्या है? चारों ओर शेल्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। अब इस ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपनी चारों ओर। जो हमारे पास ये ऑर्बिट्स हैं, ये जो सर्कुलर रिंग है, ये क्या है बच्चों? ऑर्बिट है। और जो ये लाल कलर के आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। और ये बाहर की सेल्स में क्या है? ये बाहर भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक तो नहीं होगी बच्चों। देखो, अगर आपने फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप टेंशन नहीं लीजिए। हमारी जो ये सीरीज है, वीडियो सीरीज, आप इसको पूरे तरीके से आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका मैक्सिमम तरीके कवर होगा। अब ये मैं आपको बेसिक सी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो कंसेप्ट जो मैं आगे बताऊँगा वो आपके दिमाग में उतर सके। अगर आप हर चीज़ शॉर्टकट में लेना चाहोगे तो फिर आपके नंबर और कंसेप्ट दोनों शॉर्टकट रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जो बाहर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो बाहर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको कहता हूं मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहता हूं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पर जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, ये जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, ये होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। और ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के फोर्स से बहुत ज्यादा तरीके से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो एट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्यों न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है? क्योंकि इसके सेंटर में क्या है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। जबकि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, पर न्यूट्रॉन कैसा है? कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब एक बात ये आती है बच्चों कि जो बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसको कहता हूं मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहता हूं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब आप दूसरी यूनिट पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है। क्या आता है? कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा आंसर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर एक और ऑप्शन इसी के और में हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? अब जो
जितने अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, वो कैसे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब जितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही मात्रा में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इसीलिए तो हमारा जो एटम होता है, एटम वो कैसा होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ना नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर किसी के बाहरी इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन 8 है तो अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हो तो कृपया लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। अगर आपकी और कोई डाउट हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, बराबर उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब क्या होता है कि ये एक तरीके से हम इसको कहते हैं आवारा इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये घूमते रहता है और इसका न्यूक्लियस पर कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। इसका मतलब इसका और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, किसके कंपैरिजन में, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको थोड़ी सी ही बाहर से कोई एनर्जी मिल जाती है, इसको बाहर से कोई क्या दे देता है, एनर्जी दे देता है, तो ये क्या करता है, अपना ऑर्बिट छोड़कर बाहर निकल आता है। क्या करता है, अपना ऑर्बिट छोड़ देगा और बाहर निकल आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ इसका एग्जांपल दूं तो ये इलेक्ट्रॉन है और इसको एनर्जी मिलने के बाद में ये अपनी जगह छोड़कर कहाँ आ जाएगा, किसी दूसरे एटम पे चले जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हमने एनर्जी दी, बाहर से क्या दी बच्चों, एनर्जी दी, तो एनर्जी देने के बाद में इसने अपनी जगह छोड़ दी, तो जो जगह छोड़ेगा वहां पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। और ये जिस एटम पर जाएगा उसको कर देगा नेगेटिव। तो बच्चों यहीं से देखो कि हमारा जो चार्ज है 2 प्रोड्यूस हो गए। तो याद रखना बच्चों कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। अब चार्ज हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों अब हमारे क्या है कि धीरे धीरे पिक्चर चालू हो गई है। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, चार्ज 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चार्ज एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है माइनस का, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है प्लस का। ठीक है, फिर चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल क्यू से टोटल चार्ज को, या फिर स्मॉल क्यू से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो क्यू लगाते हैं, और मैक्सिमम केस में हम अगर सिंगल चार्ज की बात करते हैं तो स्मॉल क्यू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम कैसे लिखेंगे, प्लस का क्यू चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस का क्यू चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 चार्ज क्या हो गए, जनरेट हो गए। अच्छा, नेगेटिव चार्ज हम अधिकतर क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज में हम किसको लेते हैं, प्रोटॉन को कंसिडरेबल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चार्ज क्या है। तो चार्ज एक तरीके से फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर्स की। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों कोई सा भी मैटर होगा बनेगा तो एटम से, ठीक है, और एटम के ये स्ट्रक्चर होगा तो उसके बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और किसी से जा रहा है तो वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान लो कि किसी भी एटम से, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ये एटम मान लेता हूं, इस एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए तो इस पर आ जाएगा +2 चार्ज। क्या आ जाएगा, +2 चार्ज।
और अगर किसी एटम पर ये इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर आ जाएगा -2 चार्ज। कितना आएगा बच्चों? -2 चार्ज। तभी तो बच्चों एक ही चीज याद रखो ना, जैसे हमारा सोडियम है तो सोडियम क्या कहता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान दे देता है तो सोडियम के ऊपर कितना आ जाता है? प्लस चार्ज। ठीक है, जबकि जो Cl होता है क्लोरीन, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या एक कंपाउंड बन जाएगा? NaCl। ठीक है, खैर ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई है, पर इसको जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो इन्हीं चार्जों को क्या कहा जाएगा? आयंस कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों? आयन कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज की प्रॉपर्टीज आती है। क्या आती है बच्चों? प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो बच्चों सबसे पहले देखो, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मतलब अगर एक जैसे चार्ज हुए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इससे दूर दूर भागेंगे। जैसे मान लो ये प्लस है और ये प्लस चार्ज है तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। ठीक है, अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। ठीक है, बट दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये प्लस का है तो ये किसकी तरफ खींचा चला आएगा? माइनस की तरफ। ठीक है, तो बच्चों बात समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? जैसे हम सिंपली एल्जेब्रिक का क्वेश्चन करते हैं कि 2 + 2 + 2 तो सिंपल हम एडिशन करते हैं, उसी तरीके से हम चार्ज का भी क्या करते हैं? एडिशन सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो कि मेरे पास प्लस का Q चार्ज है, माइनस का 2Q चार्ज है, फिर प्लस का 5Q चार्ज है। अगर इन सबको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो देखो प्लस प्लस तो ये हो जाएगा कितना? 6Q प्लस का, और एक माइनस का 2Q तो कितना हो जाएगा? ये प्लस का 4Q। तो हम इसको एल्जेब्रिक तरीके से भी कर रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप ये आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर जरूर करिए। अब हम इसके धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल चार्ज एंड व्हाट इज इट वैल्यू। बच्चों अगर फंडामेंटल चार्ज की बात आती है तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, अब इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है? इट्स वैल्यू इज E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, पर अब इसके साथ में और एक्स्ट्रा जानकारी देखो। कैसी? अब देखो बच्चों, अगर तुमको बोले, यहां से देखना, ध्यान रखना है इसको, हमको बात करी है फंडामेंटल चार्ज। तो बच्चों जो फंडामेंटल चार्ज होता है इसी को हम और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इसी को और क्या कहते हैं? इसी को और कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज।
क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट्री चार्ज। आप चाहे फंडामेंटल चार्ज कहो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहो, चाहे एलिमेंट्री चार्ज कहो, सबका वैल्यू वही होती है। ठीक है, आई बात समझ में? और यही होता है क्या? मिनिमम पॉसिबल चार्ज। और क्या कहते हैं इसको? मिनिमम पॉसिबल चार्ज। तो जब मिनिमम पॉसिबल चार्ज की बात आती है तो मिनिमम मतलब कम से कम, मतलब कम से कम क्या कि लास्ट में स्टेज पर कौन है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। और उस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अगर फंडामेंटल चार्ज की जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज या मिनिमम पॉसिबल चार्ज, तो उसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसको कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पर और चीज़ अगर आप ऐड कर सकते हैं कि चार्ज की वैल्यू क्या होती है, या आप इधर ही कर दो कि चार्ज की एसआई वैल्यू क्या होती है? तो होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। और कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल सी से। ठीक है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल ए और साथ में टी। ठीक है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसी क्वांटिटी है? तो बच्चों ये जो कूलम है फंडामेंटल चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज है बेटा हमारे पास क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मुझे आशा होगी कि आपने 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा होगा जिसमें दो क्वांटिटी होगी, स्केलर और वेक्टर। अगर आपको नहीं आता, बेसिक चीज़ें नहीं आती, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ें बिल्कुल समझ गए होंगे। यही मिनिमम चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब क्या है, किस में आएंगे? इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है। बच्चों मैं क्वेश्चन परीक्षा अध्ययन में से एक बार सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज उठाऊंगा। आप क्या करना कि क्वेश्चंस आपके हिसाब से ढूंढ लेना कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज? तो बच्चों इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फंडामेंटल चार्ज की क्या डेफिनेशन होगी, जो सेम हमको किसके बारे में पूछा था, इसके पहले भी हमको फंडामेंटल चार्ज के बारे में डेफिनेशन पूछी थी, तो वो यही हो जाएगी। ठीक है, अब मेन मुद्दा ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। परीक्षा अध्ययन में हमको बहुत बड़ी इसमें समझाया है। ठीक है, अब सुनो, पहले समझ लेते हैं फिर उसको देखेंगे। देखो, हमने आपको बताया था इससे जस्ट पहले, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बताई थी आपको कि कोई भी सब्सटेंस होता है या मैटर होता है तो किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है। और एटम के जो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, कंसंट्रेटेड पार्ट होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन होता है कैसा? न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिवॉल्व होते हैं। और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। इसके कारण जो हमारा टोटल एटम है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब होता है ना तो पॉजिटिव होना ना नेगेटिव होना, उस पर कोई चार्ज नहीं होना। जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। वो सॉरी, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। बात समझ में आ रही है? अब यही हमको पूरा किस में बताया है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। अब वो उसमें ये कह रहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन या एटम से, एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जहाँ से जाएगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर जाएगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये हमने पूरा पढ़ लिया था। क्वांटाइजेशन में भी आपको यही समझाया है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम की चैनल की लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं इसका थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस। जब क्वांटाइजेशन की बात आती है तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। इसका मतलब क्या है, इसको सिंपल तरीके से समझो बेटा। जब एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो होल नंबर में जाएंगे। किस में जाएंगे? होल नंबर में। कैसे? या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा थोड़ी ना होगा कि ले यार आधा इलेक्ट्रॉन चले जाता हूँ मैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन चले जाता हूँ मैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन चले जाता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। किसी एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, पर कैसे जाएंगे? होल नंबर में जाएंगे, ठीक है। अब बात समझे तो यही होता है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी एक एटम से दूसरे एटम पे जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? होल नंबर में जाएंगे, ठीक है। या तो किसी से जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे, किसी से आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन देखूं मैं, किसकी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर इसकी डेफिनेशन अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा? इन नेचर में बच्चों, इन नेचर चार्ज always occur in integer multiply of definite minimum वैल्यू, ठीक है, डेफिनेट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब इसका मतलब समझो बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि हमेशा नेचर में चार्ज कैसा मिलेगा? इंटीजर के मल्टीप्लाई में मिलेगा। किसके? डेफिनेट मिनिमम वैल्यू। अब बच्चों ये डेफिनेट मिनिमम वैल्यू क्या है? तो यहाँ देखो, डेफिनेट मिनिमम वैल्यू होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, उसको कहते, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर तो डेफिनेट वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू भी है और एक डेफिनेट फिक्स्ड वैल्यू है, फंडामेंटल वैल्यू है, और क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू है। तो ये तो फिक्स है ना, इससे कम तो इस पर इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, और ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या जाएगा? यहाँ देखो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जाएंगे, जिस पर जाएंगे वो भी माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। अगर 3 जाएंगे तो जिस पर जाएगा माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पर जिस पर से जाएगा उस पर प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक तरीके से बच्चों ये सारे क्या है? इंटीजर ही तो है, इंटीजर है ना भाई। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 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 तो कॉमन है, इलेक्ट्रॉन तो कैसे है? कॉमन है। पर यहाँ क्या बदल रहा है? 1 2 3 4, तो ये क्या है? 1 2 3 4, ये क्या इंटीजर ही तो है? क्या है? इंटीजर है ना। और इंटीजर का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इंटीजर का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये सब क्या है? इंटीजर। तो इसीलिए तो कहा है कि चार्ज ऑलवेज ऑकर, हमेशा कैसे मिलता है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ डेफिनेट मिनिमम वैल्यू। और डेफिनेट मिनिमम वैल्यू क्या है? E। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और इस तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? जो चार्ज होगा वो मुझे कैसे मिलेगा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम डेफिनेट वैल्यू। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 9। तो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ E प्लस माइनस, वेयर
n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3, इस तरीके से क्या होगा बेटा, चलते जाएगा। बात समझ में आ रही है। और e क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डेफिनेट मिनिमम वैल्यू। और ये डेफिनेट मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ये फंडामेंटल चार्ज भी है, इसी को मिनिमम डेफिनेट वैल्यू कहते हैं। यही हो जाएगा फिक्स्ड, ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उसी का तो मल्टीप्लाई है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। और व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज, तो इससे पहले हमने डेफिनेशन में देख ही लिया होगा। अब बच्चों आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे हम अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जय हिंद।